भवानी मंडी के प्राचीनतम शिवालय मंदिर से गाजो बाजों के साथ बाबा भवानीश्वर महादेव नगर भ्रमण के लिए निकले। भोलेनाथ को पालके में बिठाकर नगर में शाही सवारी निकाली। बाबा 12 दुकान चौराहे पर आदिशाम मंदिर से पालकी में सवार हरि का भगवान हर से हरिहर मिलन व महाआरती हुई। जगह जगह शाही सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं अल्पाहार की भी व्यवस्था रही। केरल की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शिवालय मंदिर में समापन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। बैसोदा की पाटीदार धर्मशाला में 7 दिनों से चल रही महापुराण कथा का समापन हुआ, जहां महाआरती कर प्रसादी वितरण करी। लगातार 7 दिनों से बैसोदा के पाटीदार धर्मशाला में पाटीदार समाज द्वारा महापुराण कथा का आयोजन चल रहा था। आज अंतिम 7वें दिन कथा का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महाआरती कर महाप्रसादी भी हुई और साथ में कथा सुनने वाले श्रोता भक्तिमयी कथा में झूम उठे। झालावाड़ के धार्मिक नगरी झालरापाटन में पशुपतिनाथ मंदिर के तट पर क्षेत्र की गंगा रूपी मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी पर 71 मीटर की चुनरी उड़ाई। इस दौरान उज्जैन के ढोल नगाड़े के साथ महाआरती की। महाआरती में एसएसपी चिरंजीवी मीणा, डीएसपी राजेंद्र सिंह व ओम प्रकाश ने चुनरी महोत्सव में भाग लिया। महाआरती में पुजारियों ने चंद्रभागा नदी पर 51 दीपों के साथ आरती की। पिछले 15 सालों से मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी पर 71 मीटर की चुनरी उड़ाई जाती है। मां गंगा की आरती की जाती है। उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर पर पूजा अर्चना और आरती होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सावन महीने में खासतौर पर यहाँ चुनरी महोत्सव मनाया जाता है। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। पशुपतिनाथ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ गंगा मोक्षदायिनी को 71 मीटर लंबी चुनरी उड़ाई गई है और 51 दीपक से आरती की गई है। बाबा पशुपतिनाथ की शाही सवारी झालरापाटन नगर के मुख्य मार्गों से हुई। सूर्य मंदिर पर हरिहर मिलन हुआ। शांतिपूर्वक शोभा यात्रा सफल हुई। इसके लिए मैं आम जनता का, प्रशासन का, नगर पालिका सभी का बहुत बहुत आभारी। हर हर महादेव। कानपुर कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर बंद कमरे में 13 महीने के मासूम का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया शव को देखते हुए संदेहास्पद लगा। पुलिस ने मासूम के पिता अब्बास बोहरा को हिरासत में ले लिया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा रही। पुलिस मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पूरे मामले की जाँच में कानपुर पुलिस जुट गई है। झालावाड़ की झालरापाटन नगर पालिका के पार्षदों ने नगर पालिका झालरापाटन की सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी जितेंद्र पारासर सहित नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा जैन पर पट्टा वितरण कार्य में अनियमितता सहित भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सारे मामले में नगर पालिका झालरापाटन के अध्यक्ष वर्षा जैन ने कांग्रेस पार्षदों के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उठाया हुआ कदम बताया। आपको बता दें कि नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सभी कांग्रेस पार्षदों द्वारा आवाज उठाई जा रही। पालिका के 3 प्रमुख भ्रष्टाचारों के मामलों को लेकर स्थानीय निकाय उपनिदेशक कोटा से जांच की मांग भी पार्षद ने की है, जिस पर अधिशासी अधिकारी रूही तरन्नुम द्वारा निम्न प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट उपनिदेशक कोटा को भेजी जा चुकी है, जिसकी प्रति उनके द्वारा सार्वजनिक की जा रही। पार्षदों ने शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में स्ट्रिप ऑफ लैंड के मामले में अनियमितता करते हुए पालिका को राजस्व की भारी हानि पहुंचाने सहित तत्कालीन अधिशासी अधिकारी जितेंद्र पारासर व अध्यक्षा वर्षा जैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। झालरापाटन से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। सर, आपने गंभीर आरोप लगाया चेयरमैन जी, क्या मामला पूरा? देखिए, आरोप नहीं, ये प्रमाणित आरोप है, जो कि सरकार की एक इकाई अधिशासी अधिकारी होती है, उनके द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। उनके ऊपर हमने जांच कर ली है। ये आरोप अध्यक्ष के ऊपर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी जितेंद्र पारासर के ऊपर प्रमाणित है। तो हमने मांग की है कि इन आरोपों के आधार पर भ्रष्टाचारी अध्यक्ष और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को तुरंत प्रभाव से पद से बर्खास्त किया। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी शिकायत हमने माननीय मंत्री महोदय को, निदेशक महोदय को, उप निदेशक महोदय को और ईओ स्तर पर भी की थी। इसकी जांच ईओ स्तर से होकर के ऊपर जा चुकी है और जो जांच गई है उसी के आधार पर आज हमने ये प्रेस वार्ता रख करके डिमांड की है कि हंगामा किया, आरोप लगाया था गंभीर। क्या है मामला?
कांग्रेस पार्षदों द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। सभी पट्टे नियम के अनुसार दिए गए हैं। जहां तक फर्जी पट्टे देने की बात है, उनमें कुछ सभी पट्टे डीएलबी के आदेश के अनुसार, नियम के अनुसार ही दिए गए हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। विसंगतियों की जांच हो चुकी है, जो बिल्कुल नियमानुसार है। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर में चल रहे नर्सिंग कर्मियों के आंदोलन के तहत जिले की नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आने वाली 4 सितंबर तक उनकी 11 सूत्री मांगों पर फैसला लेने की अपील की। नर्सिंग कर्मियों ने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 4 सितंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी तो आगामी 5 सितंबर को अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रदेश भर में चिकित्सा व्यवस्थाएं बेड़पटरी हो जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। हम सभी नर्सेज साथी राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि नर्सेज अपने 11 सूत्री मांग पत्र के लिए लगातार 18 जुलाई से संघर्ष कर रहा है। जयपुर में जो हमारी महारैली हुई उसमें प्रांतीय आह्वान पर सबने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 5 सितंबर से संपूर्ण राजस्थान के नर्सेज अनिश्चितकालीन अवकाश पर सामूहिक। झालावाड़ में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली। शहर के गढ़ परिसर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय से रैली को झालरापाटन तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इसके बाद यह जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस स्काउट गाइड कार्यालय पहुंची, जहां सभी को मतदान की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि स्काउट गाइड परिसर में करीब 275 स्टूडेंट और स्टाफ मतदान की शपथ दिलाई। इसके बाद रैली निकालकर शहर के लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूकता का संदेश दिया। वहीं तहसीलदार कनीज ने बताया कि सभी युवा जो 17 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं वो मतदाता के बनने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप से ऑनलाइन या अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। अगर किसी को भी अपना नाम जुड़वाने में कोई समस्या आ रही है तो मिनी सचिवालय पहुंचकर संबंधित चुनाव कार्यालय में अपना नाम जुड़वाना समेत अन्य समस्याओं को समाधान करा सकते हैं। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। बगानी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में अवैध मादक पदार्थों के सप्लाई करने वाले उड़ीसा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ज़्यादा जानकारी देते हुए प्रेस नोट जारी कर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि झालावाड़ के एनडीपीएस एक्ट में पीसी शुदा मुलजिम श्यामलाल उर्फ श्यामपुत्र रामलाल जाति बंजारा उम्र 45 साल निवासी लोहारिया देह थाना सदर झालावाड़, श्यामलाल उर्फ भूरिया पुत्र भंवरलाल जाति बंजारा 40 साल निवासी 3 टापरी लोहारिया देह झालावाड़ से थाना अधिकारी पुलिस थाना बकानी टीम ने गहनता मनोवैज्ञानिक व तकनीकी सहायता से पूछताछ कर जिले में अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले व्यक्ति को पुलिस थाना चांदली जिला रायगढ़ उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि भूरिया पुत्र भंवरलाल जाति बंजारा 40 साल निवासी और श्यामलाल पुत्र रामलाल जाति बंजारा 35 साल निवासी को गिरफ्तार कर कब्जे से 7 किलो 565 ग्राम गांजा बरामद कर मुकदमा दर्ज कर जांच भूपेश शर्मा थानाधिकारी द्वारा की जा रही है। राजस्थान सरकार के विजन दस्तावेज 2030 के अनुसार पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस 2030 में कैसी हो इस संबंध में आम बुद्धिजीवियों से सुझाव हेतु व्यापार संगठन सीएलजी सदस्य पुलिस मित्र पुलिस ग्राम रक्षक सुरक्षा सखियां व अन्य से थाना अधिकारी दिनेश शर्मा द्वारा थाना विशोली पर रविवार को मीटिंग ले जाकर सभी सदस्यों से सुझाव मांगे। संबंध में सदस्यों से सुझाव प्राप्त कर पुलिस विभाग को भिजवाया जाएगा। बेस्ट सुझाव को राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा। पुलिस में भविष्य के अनुसार सुधार इसका उद्देश्य है। सरकार द्वारा राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की मांगे नहीं माने जाने पर सोमवार से कार्य का बहिष्कार कर दिया। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद उपशाखा गंगाधार ने मुख्यमंत्री के नाम मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लिखा कि 6 सूत्री मांगों के संबंध में 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते पर दिनांक तक आदेश जारी नहीं होने के विरोध स्वरूप सोमवार से संपूर्ण कार्य के बहिष्कार के साथ पेन डाउन रखा जाएगा। चौमला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी।
मंदसौर जिले में करोड़ों रुपए की लागत से ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई के द्वारा सूक्ष्म परियोजना का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग व पूर्व विधायक रायश्याम पाटीदार द्वारा बटन दबाकर योजना का शुभारंभ किया। वहीं मंडल अध्यक्ष धीरज संघवी व पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश खुराना सहित किलगारी गांव के सरपंच कई भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। वहीं मिठाई बांटकर और श्रीफल भेंट कर योजना का शुभारंभ किया। किसानों को खेती में योजना से काफ़ी लाभ मिलेगा और योजना के तहत पानी फसलों को मिलेगा। शुभकामनाएं देता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो एक सपना इस इधर के क्षेत्र के किसानों का था, यहाँ का पानी हमारा जो डैम बना हुआ था उसका पानी का उपयोग राजस्थान सरकार ज़्यादा करती थी और मध्य प्रदेश की जो ज़मीनें डूब में गई थी उसके बाद भी हमारे यहाँ के किसानों को पानी का उपयोग नहीं हो पाता था। मैं शिवराज सिंह जी को पुनः धन्यवाद देते हुए एक जो हमारे PS चुलानिया जी थे, सावन के अंतिम सोमवार को बाबा पशुपतिनाथ की शाही सवारी के मौके पर मंदसौर पहुंचे कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मीडिया से चर्चा में भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बोले कि 18 साल बाद मामा को बहनों की याद आई है। सावन महीने के अंतिम सोमवार के मौके पर मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिवर्षानुसार शाही सवारी का आयोजन किया जा रहा। इसमें सम्मिलित होने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मंदसौर पहुंचे थे। बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन कर शाही सवारी में भागीदारी भी की। वहीं मीडिया से चर्चा में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के 230 ही विधानसभा सीटों की टिकट के लिए तैयार है। बीजेपी ने जो 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं उनमें से उनका एक सीट भी जीतना मुश्किल होगा। साथ ही कहा कि लाडली बहनों को शिवराज लुभा रहे हैं। 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वे अब जागे हैं, जबकि कुंभकर्ण तो 6 महीने में ही जाग जाता है। मंदसौर से एसके मीडिया के लिए सत्यनारायण बैरागी। देखिए, कायदे से तो हमारे 230 टिकट बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। जो 39 टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर किए हैं, मैं समझता हूं कि एक सीट भी बड़ी मुश्किल से इसमें से बीजेपी जीत पाएगी। 39 में से 38 सीट हम कम से कम जीतेंगे। हम बिल्कुल छानबीन 2, 3, 4 सितंबर को हमारा पूरा हाईकमान, स्क्रीनिंग कमेटी, प्रभारी महामंत्री, ऑब्जर्वर, ये सारे भोपाल में डेरा डाल रहे हैं। 3 दिन ये मीटिंग खत्म होती, 2 दिन में बहुत सारी टिकटें 100 के ऊपर डिक्लेयर हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। भाई, मैंने तो ये कहा उन मंत्रियों से जो मंत्री बनने वाले थे, मैंने उनसे अनुरोध किया था, काय को भीख लेते हो यार, क्यों मुंह जूठा कर रहे हो? इतने साल से पद खाली पड़ा है, तुम्हें इस तरीके से दिया 1.5 महीने के लिए कि भीख दे रहा हो शिवराज, मैंने पद का बहिष्कार कर दो। इतने समय से क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि अब उनको सत्ता लोलुपता इतनी है, इस जाति को साधु, उस जाति को। रणजीत सुरजेवाला के आने के बाद में कांग्रेस, रणजीत सुरजेवाला के आने के बाद में कांग्रेस कितनी मजबूत प्रदेश में देखेगी? देखिए, किसी के आने से और किसी के जाने से नहीं होता है। जो जमीन का कार्यकर्ता है यदि मजबूत है कांग्रेस का, तो कांग्रेस मजबूत रहेगी। ऊपर जो नेता आते हैं हाईकमान के रूप में, उनकी ड्यूटी होती है कि वो बराबर बिना भेदभाव के छानबीन करके ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दें जिनके बारे में जिला कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी टिप्पणी पॉजिटिव की है, ऐसे लोगों को टिकट दें। सीएम ने अब लाडली बहनों को 200-250 रुपए से राखी के और 450 रुपए सिलेंडर देने की बात करी, वो भी सावन माह। देखिए, कई अखबार छाप रहे हैं कि कांग्रेस की योजना चुरा ली शिवराज ने। मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये कहना है कि एक व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैंने उसका भाषण सुना, मेरे ही सोनगंज में उसने भाषण दिया। उस दिन मैं उसके बुधनी विधानसभा में था, वो मेरे सोनगंज विधानसभा, उसने भाषण दिया कि मुझे सपना आया कि मुझे अपनी बहनों के हाथ मजबूत करना है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, मुझे सपना आया। मैंने यार गजब का आदमी है। कुंभकर्ण को भी पछाड़ दिया इसने तो। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, ये 18 साल बाद जागा भाई। तो सत्ता की लोलुपता बहनों को लुभाने के लिए मेरी बहनें समझदार हैं। कमलनाथ वचन निभाएंगे। 1500 रुपए हर महीने, 3 बहनें घर में तो 3 को देंगे। 500 रुपए में सिलेंडर, और भी बहनों के लिए कई योजना हम ला रहे हैं। तो हम पे ज्यादा विश्वास है आम जनता का, क्योंकि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा
चौकी प्रभारी बेसुदा मंडी कपिल सौराष्ट्री द्वारा टीम गठित कर न्यायालय भानपुरा के प्रकरण 15/19 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में जारी स्थायी वारंटी गोपाल सिंह पिता शिवलाल उर्फ शिव सिंह उम्र 43 साल निवासी अतुनिया थाना भवानी मंडी जिला जलौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया के द्वारा 2000 रुपये का इनाम की घोषणा जारी की गई थी। आपको बता दें कि सुजानिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी व एसडीओपी गरोठ राजाराम धाकर के मार्गदर्शन में भानपुरा थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति की टीम के द्वारा एक स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो एनडीपीएस एक्ट में जारी स्थायी वारंटी था। बेसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के